नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे खरोरा क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। बता दें, रायपुर बलौदा बाजार रोड पर बंगोली नाला के पास माजदा वाहन और ट्रेलर की भीषण टक्कर में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, हादसे के वक्त वाहन में करीब 50 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आरंग विधायक खुशवंत साहब और हरसीमा विधायक अनुज शर्मा भी पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो आपको बता दें, रायपुर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत हो गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर राजधानी में देर रात भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं, जिसका इलाज राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में चल रहा है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि दुर्घटना की जांच कराई जाएगी, दोषियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। एक हृदय विदारक घटना सड़क दुर्घटना से हुई है। 13 लोगों के निधन का समाचार है। यह अत्यंत हृदय विदारक घटना है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। घटना की जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी कार्यवाही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी पहुंचाई जाएगी। सर, हादसे का पूरा जब वहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि झारखंड जा रही थी गाड़ी, लेकिन बाईपास होने की वजह से उसने बाईपास में घुसाया, क्योंकि अगर हाईवे से जाता तो उसको टोल के पैसे देने पड़ते। तो 700 रुपए बचाने की वजह से वो इस बाईपास से, ऐसे कई वाहन हैं जो लगातार जा रहे हैं, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ज्यादातर घटनाएं किसी न किसी कानून के उल्लंघन के कारण होता है। यातायात नियमों का पालन न हो या इस तरह से टोल बचाने का भी कई मामले आते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। सभी पहलुओं पर जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है, कल और आज को मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं में 23 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं। सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे, साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से ले और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए उपाय किया जाए। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया, जहां लोगों की मृत्यु उन्होंने कहा है कि और सरकार ऐसे लोगों को मुआवजा दे। हादसों को लेकर बोले हैं भूपेश बघेल। बता दें आपको, रायपुर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। कल और आज मिला के खरोरा और अन्य जगहों में तो 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उससे संवेदनशील मामला हो चुका है। ये सड़क दुर्घटना, इसको गंभीरता से ले और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना न हो, इसके कल और आज मिला के खरोरा और अन्य
जगहों में तो 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार की संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उसे संवेदनशील मामला हो चुका है, ये सड़क दुर्घटना, इसको गंभीरता से लें और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना न हो इसके कल और आज मिला के। तो आपको बता दें रायपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको माजदा और ट्रेलर की टक्कर में यह हादसा हुआ है, जहां हड़कंप मचा हादसा होने के बाद। तो आपको बता दें 50 सवारों में से 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं ट्रेलर चालक हिरासत में है, आपको बता दें जांच जारी है। बताएं खबर रायपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें माजदा और ट्रेलर के बीच यह टक्कर हुई है, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें ट्रेलर चालक हिरासत में। खबर आपको बता दें रायपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो वहीं 50 लोग गाड़ी में सवार थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया गया है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, भीषण सड़क हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि देर रात राजधानी के पास खरोरा स्थित जगह पर जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है कि इसको एक ऐसा हादसा जो है बहुत कम देखने को मिलता है कि 13 लोगों को, जिसमें 9 महिलाएं और करीब 4 बच्चे शामिल हैं। तो ये दर्द विदारक जो है घटना घटी है, जिसको लेकर पूरा छत्तीसगढ़ एकदम शोक में डूब चुका है। आपको बता दूं कि ये और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिलती है कि शासन प्रशासन की कितनी बड़ी चूक होती है। और छत्तीसगढ़ में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन जब कोई घटना हो जाती है तब उस पर जांच कराने की बात करती है। इसके पहले सरकारें क्यों नहीं सचेत होती कि ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं? अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक जो है माजदा गाड़ी में 50 से ज्यादा लोग सवार थे और वो ट्रेलर से जाके टकरा गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लापरवाही कैसे हो सकती है। अगर शासन प्रशासन चाहे तो ये बड़ी घटनाओं से बचा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जितने जिम्मेदार वो ट्रक चालक है, ट्रेलर चालक है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कहीं न कहीं सरकारें भी उतनी ही दोषी मानी जा सकती है, जिस प्रकार के घटनाएं छत्तीसगढ़ में आए दिन देखने सुनने को मिलती है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को इस बात के लिए उनका भी बयान सामने आया है कि ऐसी, और 2 दिनों में आपको बता दूं 23 लोगों की मौत हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकती है कि सरकारें जो है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कितनी बड़ी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल मनोज, जो लोग घायल उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? दिव्या, देखिए जो घायल थे उनको जो है इतनी ऐसी जगहों पे ट्रेलर और माजदा गाड़ी की जो टक्कर हुई है, उसको जो घायलों को किसी तरह से क्रेन के माध्यम से निकाला गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। फिलहाल जो है उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर राजधानी के मेकाहारा में उनको भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि खतरे से खाली है, लेकिन कहीं न कहीं जो है अब सरकार को सड़क हादसों को लेकर जो है गंभीर होने की आवश्यकता है। और जो मानक बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, उसकी कड़ाई से पालन होनी चाहिए। माजदा जैसे गाड़ी में 50-50 लोग बैठ के चले जाते हैं। आए दिन छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। छोटा हाथी जो बोला जाता है, उसमें उम्मीद से ज्यादा लोगों की सवारी भर ली जाती है। और कहीं न कहीं जब दुर्घटनाएं होती है तब सरकार उस पर जांच की बात करती है। तो उसके पहले ये सब जो है कानून इतना सख्त होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज साफ तौर पर मीडिया से कहा कि सरकार को भी इससे जो है गंभीर होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल मनोज, इतना बड़ा सड़क हादसा, 50 लोग सवार थे, जिसमें से
10 अभी घायल है, कईयों की मौत हो गई है। लापरवाही आखिर किसकी बताई जा रही है? किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है? देखिए दिव्या, एकदम साफ तौर पर या स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही जो है, शासन प्रशासन द्वारा जो सरकार द्वारा नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनका पालन सही ढंग से, जो चाहे गाड़ी संचालक हो, चाहे वो ट्रेलर संचालक हो या माजदा संचालक हो, नहीं करते। और इसमें सबसे बड़ी अगर लापरवाही देखा जाए तो आरटीओ विभाग क्या कर रहा था, परिवहन विभाग भी कहाँ पर था। ऐसी जो है घटनाएं बराबर आए दिन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कवर्धा में जो है बड़े हादसे हुए थे गाड़ियों को लेकर, जिसमें मजदूर जा रहे थे। तो ये तमाम, अब 2 दिनों में 23 लोगों की हत्याएं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? या भाई आप इससे अंदाजा लगा सकती है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन की विफलता भी इसे मानी जा सकती है। जिस प्रकार से ये आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन सरकारें कभी गंभीर नहीं होती। सरकारें सिर्फ फॉर्मेलिटी अपने आप पूरा कर देती हैं कि उनको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दे दी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं इस पे सख्ती से इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। परिवहन विभाग के जो नियम कानून बनाए गए हैं, अगर उनको सख्ती से लागू किया जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। इस पर निश्चित रूप से सरकार को काफी गंभीर होने की आवश्यकता नजर आती है। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। बता दें आपको, सड़क हादसों को लेकर भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि सरकार जो मृतक है उनको मुआवजा दे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक बार फिर माओवादियों का खूनी खेल सामने आया है। बता दें, उसूर थाना क्षेत्र के लिंगापुर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने उन्हें पहले गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद रविवार देर रात घर से कुछ दूरी पर उनकी हत्या कर दी गई। तो वहीं इस वारदात में पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। बता दें, खास बात यह है कि बीते साल 24 अक्टूबर को नागा भंडारी के बड़े भाई तिरुपति भंडारी की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी। हालांकि नक्सली हमले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बता दें आपको, खबर बीजापुर से है, जहां नक्सली हमला हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। वही धारदार हथियार से नागा भंडारी की आपको बता दें जान ली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता थे नागा भंडारी, जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की गई है। धारदार हथियार से नागा भंडारी की जान ली गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो वही पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, नक्सलियों ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था। वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। मनोज, कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी की हत्या कर दी गई है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि एक बार नक्सलियों का फिर कायराना हरकत सामने निकल कर आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और इसकी बेरहमी से हत्या धारदार हथियार से नागा भंडारी नाम का कांग्रेस कार्यकर्ता था, जिसकी हत्या कर दी। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इससे पहले ही उसके भाई की हत्या भी नक्सलियों द्वारा की गई थी। और सिर्फ नक्सलियों का ये जो जानकारी अभी सामने निकल कर आई है कि ये कहीं न कहीं जो है, इनको जो है अल्टीमेटम दिया गया था कि ये लोग गांव छोड़कर चले जाए। एक फरमान नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया था। फिलहाल पुलिस इस पर अभी भी जांच करने की बात कर रही है कि जांच के खुलासे हो पाएंगे, इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है। लेकिन जो अंदरूनी जानकारी निकल कर आई है, नक्सलियों द्वारा इनके परिवार को यह फरमान दिया गया था कि आप लोग गांव छोड़कर कहीं चले जाएं। इसी बात को लेकर नक्सलियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता की आज फिर हत्या कर दी। इसके पहले इसके बड़े भाई की भी हत्या जो है नक्सलियों द्वारा की गई थी, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो है छत्तीसगढ़ में एक अब रोष व्याप्त है। और बात कर ले वही नक्सलियों की, तो नक्सलियों के देखिए, अब नक्सलियों के अंदर एक बौखलाहट सी हो गई है दिव्या, इसलिए कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश था, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ नक्सलियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होते हुए देखा जा सकता है। आए दिन नक्सलियों से इनकाउंटर हो रहे हैं, नक्सलियों के आत्मसमर्पण की भी बातें सामने। उसी से ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के अंदर एक बौखलाहट की देखने को वो जो है
कुछ गलत काम करने को उतारू हो गए हैं, तो उनके अंदर एक बौखलाहट सीधी सीधे देखी जा सकती। आए दिन गाड़ियों को, जो गाड़ियां जो है जैसे सड़क निर्माण में लगाई गई हैं, उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। ग्रामीण ये गुनाह ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों द्वारा कर दिया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से जवानों के हौसले बुलंद है, लगातार नक्सलियों को मार गिराने का काम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो नक्सलियों का द्वारा कायराना हरकत हो रही, ये आने वाले समय में अब जिस हिसाब से हमारे जवान जो है लगे हुए हैं नक्सलियों के खात्मे की ओर, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दी छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी निकली है जो नक्सली मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनके पूरे जीवन यापन के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए, और नक्सली हिंसा में जो परिवार जो सम्मिलित है उनको जीवन यापन के लिए सरकार बहुत सी योजनाओं का संचालन भी कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत आए दिन भी देखने को दूसरी तरफ मिल रही है। जी जी बिल्कुल मनोज, पहले तिरुपति भंडारी या नागा भंडारी के भाई की हत्या, उसके बाद नागा भंडारी की हत्या, क्या यह किसी साजिश का तो कोई हिस्सा नहीं है? नहीं दिव्या, ये नहीं माना जा सकता। दिव्या देखिए कि जब अब नक्सलियों का ये कहा जा सकता है कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से नक्सलियों को एक टारगेट ले चुकी है, और जैसे छत्तीसगढ़ से सटे हुए राज्य तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपके जो है महाराष्ट्र हो गया, तो इन सब जगहों से अब पूरा दबाव नक्सलियों के ऊपर हो रहा है। चारों तरफ से जवानों द्वारा जो है इन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो नक्सली अब अपने जो ठिकाने हैं उनको छोड़कर भागे फिर रहे हैं, कहीं पहाड़ियों के शरण में जा रहे हैं, जंगलों के शरण में जा रहे हैं। और बात कर ले विद्या, तो जो अपने देश के जवान हैं उनको उन रास्तों की जानकारी नहीं है जितनी अच्छे से नक्सलियों को रास्तों की जानकारी है जंगलों की, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो उनके द्वारा जो है इसका लाभ नक्सलियों को मिल रहा है, जिससे जो है नक्सलियों को भागने में काफी मदद मिल रही है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा जो है अपने देश के जवानों का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कहीं न कहीं सिर्फ रास्तों की जानकारी नहीं हो पाना, पहाड़ों की जानकारी नहीं हो पाना, जंगल की जानकारी नहीं, तो इससे कहीं न कहीं थोड़ा सा नक्सली ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। उसी का फायदा नक्सली उठा रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री का सीधा संदेश है कि 2026 तक जो है मार्च तक नक्सलियों को मार गिराया जाएगा, देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार पूरा संकल्पित है। उसी के देश के गृह मंत्री के बयान को संकल्पित करके जो है अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और जवानों द्वारा जो है काफी अच्छे से जो है नक्सली जो मुठभेड़ जो चल रही है, जो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, वो काफी अच्छे से कार्रवाई होते हुए छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां दुर्ग जिले के केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को वीआईपी सुविधा देने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बता दें आपको, आरोप है कि जेल में पदस्थ प्रहरी दिवाकर सिंह पैकरा परिजनों से पैसे लेकर कैदियों को जेल में काजू बादाम, नशे की चीजें और अन्य सामान देता था। परिजनों ने दिवाकर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि जेल प्रहरी बिना डरे पैसे लेता था और नहीं देने पर कैदियों को प्रताड़ित करता था। इस मामले में जेल प्रशासन ने खुद उसे पुलिस को गिरफ्तार करवाया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक दिवाकर सिंह पैकरा जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला है। बता दें आपको, अभी वह दुर्ग के केंद्रीय जेल में जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत था। प्राथमिक जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी दिवाकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिवाकर या अवैध वसूली खुलेआम करता था, तो वो बिना डरे कैदियों के परिजनों से यूपीआई और ऑनलाइन के जरिए पैसा ले लेता था। वो परिजनों से सुविधा के मुताबिक रेट तय करके 500 से 2000 रुपए तक रिश्वत लेता था। आपको बता दें, वीआईपी सुविधा के नाम पर परिजनों से वसूली की गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दशपुर गांव में एक बार फिर भालू का आतंक देखने को मिला है। बता दें, बीती रात एक शादी समारोह में भालू खाना खाने आतंका, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाड़ी में रखा भालू
भालू के चट कर दिया। आपको बता दें गनीमत रही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आए दिन भालू के हमलों से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलौदा बाजार जिला पंचायत के द्वारा मनरेगा अंतर्गत खेत में कुआं निर्माण कर गरीब महिला किसान के लिए वरदान साबित हुआ। आपको बता दें आज फसल के लिए सिंचाई की स्थायी सुविधा मिली है, जिससे धान के साथ सब्जी की खेती से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो ये बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत तहसील लवन ग्राम मुंडा निवासी किसान लक्ष्मी बाई ने बताया कि खेती के लिए केवल वर्षा जल के अलावा कोई सिंचाई का साधन नहीं था। पानी का अस्थायी साधन नहीं होने से धान की पैदावार प्रभावित हुई थी। साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी 5 एकड़ खेत में 39 से 35 क्विंटल धान की उपज होती थी। तो ये बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। उनकी समस्याओं को देखते हुए सरपंच ने अपनी भूमि पर कुआं निर्माण कराने का सलाह दिया। अब मनरेगा योजना के तहत उन्हें कुआं निर्माण हेतु 2,70,000 रुपए स्वीकृत हुई, जिससे उनकी जमीन पर कुआं निर्माण किया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।